हेलो गाइस, मैं हूं सुबोध और आपका स्वागत है नए एक ब्लॉग में। कल जा रहा था एक ट्रिप पे, उसका ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि रास्ते में ही अपनी गाड़ी की एसी बंद हो गई। तो मैं वहां से फिर वापस आ गया, पूरा मूड ख़राब हो गया। तो बीच रास्ते से ही वापस आ गया अपन। अपनी गाड़ी की एसी है ना, बहुत ज़्यादा घड़ 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 सी आवाज़ कर रही है, तो इसका कंप्रेसर हमको ख़राब बताया है। तो अभी मैं सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढ के कंप्रेसर ले आया हूँ। बाकी अब अपने मैकेनिक के पास चल रहे हैं, वहाँ चल के कैसे क्या फिटमेंट होना है, कैसे रिप्लेस होगा, वो सब आपके सामने इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी बहुत ही गंदी आवाज़ कर रही है, बहुत गड़गड़ 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 सी, और इतना ज़्यादा दब रही है ना गाड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं सीधे वहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। तो अभी गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है, वो सब निकाल देते हैं, उसके बाद ले चलते हैं मैकेनिक के पास और सीधा वहीं मिलते हैं आपको, और सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। चलिए, अपना कंप्रेसर जो अपन सेकेंड हैंड खरीद लाए हैं। तो गाइस, भैया ने बताया कि कंप्रेसर तो ख़राब है ही, अगर कालिक वगैरह नहीं आई होगी तो कंडेंसर वगैरह बच जाएगा, वरना कंडेंसर वगैरह भी चेंज होगा। तो उस हिसाब से अभी देखना है कि कितने पैसे लगने वाले हैं इसमें, और बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कंप्रेसर चेंज करने में। जो हम कंप्रेसर लेके आए हैं वो तो ठीक बता रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि कितने टाइम में फिट होता है, बाकी तो आपके सामने होगा ही जो भी है। फ़िलहाल बता रहे हैं इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, खोलने खालने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से अभी आप देखना ये है कि कितना टाइम लगता है। बाकी गैस निकल जाएगी तो गैस भी पड़ेगी दोबारा से। फ़िलहाल अभी सही हो जाए। अभी होने वाला है काम स्टार्ट अपनी नोनो का। अपनी नोनो लगेगी यहाँ पे, नीचे से काम करने में उसमें आसानी हो जाएगी यहाँ से खड़े होके। अभी आने वाली है अपनी नोनो इधर से। बाकी कुछ भी कहो, लगती बढ़िया है नोनो अपनी। ये आके अब इस पर लग जाएगी और फिर उसमें नीचे से काम करने में अपनी आसानी हो जाएगी। यहाँ से नीचे खड़े होके आराम से काम कर पाएंगे। तो लग गई अपनी नोनो। अब इसमें नीचे से खड़े होके यहाँ से काम हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगी इसमें काम करना। भैया जा रहे हैं नीचे। ऐसा कुछ रहता है नज़ारा नीचे का। और यहाँ पे ही अपना लगा होता है कंडेंसर, ये आपको दिख रहा हो, ये बेल्ट के अंदर ये रहता है कंडेंसर। तो अभी यहाँ से काम करने में और देखने में एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से ये 3 नट खुलेंगे, अपना कंडेंसर आ जाएगा बाहर। उसके बाद अपना चेंज होगा और फिर देखना ये है कि कंडेंसर तो ख़राब नहीं है, इसका कंप्रेसर चेंज करना है। सॉरी, कंडेंसर और कंप्रेसर में ना कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये है अपना कंप्रेसर, ये, और कंडेंसर रहता है आगे, इसमें फ़ैन लगा हुआ होता है। यहाँ पे खुल चुकी है नैनो की सीट वगैरह, सारा कुछ ऐसा कुछ दिखता है कबाड़ा सा। खुल जाने के बाद ये अपनी सीट पड़ी है ऊपर, ये इसकी बैक है, ये इसकी सीट है। ये कवर खुल गया, यहाँ से देखने के बाद भी नहीं दिख पा रहा है, इधर से थोड़ा बहुत दिख रहा है। वही है कि इंजन गर्म होने की वजह से अभी ना उसमें हाथ नहीं चलवाई हो रही है। जब तक हाथ सही से नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी देखना ये है कि कितनी देर और लगने वाली है इसमें। ये नीचे से लगे हुए हैं। मेहनत के बाद भैया ने निकाल लिया है कंप्रेसर। कुछ नहीं, मैं कह रहा नीचे से नहीं निकलेगा, मुझे लग रहा ऊपर से ही निकलेगा। पूरे आधे पौन घंटे की मेहनत के बाद कंप्रेसर निकल के आया हाथ में। कंप्रेसर उठाओ कंप्रेसर दोनों अलग अलग मॉडल की लग रहे हैं। तो गाइस, अलग अलग मॉडल के होने की वजह से कंप्रेसर हमारी गाड़ी में नहीं हुआ, तो अभी दोबारा से
वही अपना पुराने वाला कसवा दिया है, जब तक मिलेगा तो देखते हैं, मिलेगा तो लगाया जाएगा। बाकी तब तक के लिए वही वाला कसा जा रहा है अपना पुराना वाला। पूरा मूड ख़राब हो गया है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। बाकी यही था कुछ अपना ब्लॉग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब देखते हैं, कहीं घूमना पड़ेगा, नहीं मिलता है तो देखते हैं तो क्या करें। चलिए ठीक है।